इस पूरी घटना के कई पहलू हैं, लेकिन आज ओपिनियन इंडिया में वो पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं जिस पर अब तक सबसे कम बात हुई है। और इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी जुड़ गए हैं। हमारे साथ सर गंगाराम हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर संजीला मैनी भी इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो आप दोनों का स्वागत है। दुग्गल साहब, शुरुआत में आपके साथ कर रही हूँ। देखिए, जिस बात का मैंने जिक्र किया कि वो पहलू जो सबसे कम एड्रेस हुए हैं, साइबर सिक्योरिटी, जो बच्चियां वहां पर इस पूरी घटना से प्रभावित हुई हैं, उनके जहन में, उनके माता पिता के जहन में सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस तरह का वीडियो, पहली बात तो किसी ने उनकी जानकारी के बगैर रिकॉर्ड कर लिया, उनकी प्राइवेसी भंग हुई, उनके जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन वो वीडियो आगे सर्कुलेट ना हो, या जहां पर जिन लड़कों के मोबाइल फोन में वो वीडियो गए, वो किस मकसद से गए थे, ये सब कुछ अभी जांच का विषय है। लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से ऐसे मामलों पर आप आज उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आज के दौर में बच्चों को, उनके माँ बाप को समझना होगा कि साइबर सुरक्षा आज आपको जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। कारण यह है, आप अपने नेटवर्क, अपने संस्था के नेटवर्क को पूरी तरीके से आप रिलाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इस तरह के नेटवर्क से इस्तेमाल किया जाएगा आपको अश्लील कंटेंट प्रकाशित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए, तो लाजमी सी बात है उसका सीधा असर आपकी निजता पर पड़ेगा, प्राइवेसी पर पड़ेगा। और जब तक आप उसका संरक्षण नहीं कर पाएंगे, आपको समझना होगा कि भारत के पास कोई साइबर सुरक्षा संबंधी कानून मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि भारत के पास कोई निजता संबंधी कानून भी नहीं है। तो आपको अपने हाथों में चीजें लेनी पड़ेगी, तब आगे बढ़ेगा। डॉक्टर संजीला, मैं आपसे भी बात अब समझना चाहूंगी। देखिए, ये किस तरह की साइकी है जहां पर आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए और आप किसी दूसरी लड़की से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि आप हमें इस तरह के वीडियोस भेजिए। मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है टेलीविजन पर यह कहते हुए कि हाँ, लड़कियां नहा रही हैं, आप उनके वीडियो शूट करिए और उन्हें भेजिए। एक सभ्य समाज में तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं इसके आगे एक बात और जोड़ना चाहती हूं। आपको इस तरह के वीडियोस देखने हैं, ऐसी दिलचस्पी है, लेकिन उसके लिए आप ये साधन खोजते हैं कि आप एक गर्ल्स हॉस्टल में से ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करके मंगवा लेंगे। ये क्या साइकी है? इसे कैसे डील करना है? ये ना बहुत शर्मनाक घटना है। ये होना नहीं चाहिए। बहुत ही अजीब लगा है कि उन बच्चियों पे क्या गुजर रही है जिन्हें ये नहीं पता कि वो बेसिकली अपने शॉर ले रही हैं, उनको ये भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और बिना उनकी जानकारी के वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। और सुनने में आया है कि कुछ प्रॉब्लम भी हो गई, डेथ भी हो गई है, जो चीजें सुनने में आ रही हैं। अगर सुसाइड अटेम्प्ट भी किया है तो किस मनोदशा से वो लड़कियां गुजर रही हैं जिनको ये पता भी नहीं क्या हो रहा है। ये ना बहुत एक बहुत अजीब सी सोसाइटी के अंदर एक बहुत अजीब सा नाम चल रहा है, जिसमें एक तो देखिए एक बहुत गहरे रोल में सोशल मीडिया जो है, ये जो इसमें जो एक प्राइवेसी का जो एलिमेंट आ रहा है कि ये प्राइवेट हो सकती है, चीजें हो सकती हैं, तो आप अगर हाइड कर सकते हो। हाइड का जो ऑप्शन जब से शुरू हुआ है तब से बहुत ज्यादा लोगों ने खुल के काम करने शुरू किए। बच्चों के जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स होते हैं, बच्चे पेरेंट्स को नहीं पता होते, किसी चीज का नहीं। आप अगर कुछ हाइड करना चाहें, आज बिल्कुल ही कोई बैकअप नहीं आता, बिल्कुल आप हाइड कर सकते हैं चीजों को। तो इससे बच्चे खुल गए हैं। ये पॉर्न इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा एक तो दिमाग को, बच्चों का वो नॉर्मल सेक्स को हटा के ये दूसरी चीजों की तरफ लेके जाना शुरू किया, ऑफशूट्स की तरफ। सोशल मीडिया और पॉर्न इंडस्ट्री के ऑफशूट्स है ये। और ना बहुत ज्यादा हमारे पास कई पेशेंट्स भी आए हैं जो एग्जीबिशन में बहुत अच्छा उनको महसूस करते हैं, जो कि पहले बहुत शर्मनाक होता था, दर्दनाक होता था कि आप अपने आप को, अपने ही जेनिटल्स को दिखाना चाहते हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करना चाहें, और उसको बहुत अच्छा आजकल बहुत उसमें एग्जीबिशनिज्म या पीपिंग टॉम सिंड्रोम, ये सिंड्रोम्स बहुत ज्यादा आजकल बहुत लेवल से हो रहे हैं। बच्चों के अंदर ना एक बहुत छोटी सी चीज मैंने देखी है, एक कुछ वैल्यू सिस्टम इरोड हो गया है। उनको बहुत ज्यादा वन नाइट स्टैंड्स की आदत पड़ी है, हुकअप्स की आदत पड़ी है। ये तो चलता है जी, ये तो कूल है जी, ये तो कुछ नहीं होता जी, इसमें क्या है सबको पता है। और मैं अभी इसको पिक्चर भेज रहा हूँ, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है उसको आप अपनी न्यूड पिक्चर्स भेज रहे हैं, तो ये आप एक्सपेक्ट कीजिए कि कहाँ जा रही है, क्या हो रही है। वो चीजें लोग सोचते नहीं है और उनको वो इंपॉर्टेंस भी नहीं होती कि कहीं जा भी रही तो क्या फर्क पड़ता है, इतना कुछ चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मानसिकता, और आप कभी ये देखिए बच्चों के अंदर ना वो हैप बनने की, कूल बनने की, और स्पेशली कई बार ये देखा गया है, जैसे हम तो दिल्ली से बात कर रहे हैं, दिल्ली में जो बच्चे जैसे डीयू में पढ़ने आते हैं, कहीं भी पढ़ने आते हैं, जो छोटे शहरों से आते हैं, उनको बहुत ज्यादा जल्दी इन चीजों का वो लग जाता है कि हम हैप बने, हम मॉडर्न बने।
ऐसे केसेस में जहां पर मोबाइल फोन्स में पासवर्ड लगे हुए हैं, लॉक्स हैं, पेरेंट्स के पास वो एक्सेस नहीं है कि वो उसे देख पा रहे हैं, और ठीक है बच्चों और पेरेंट्स के बीच भी एक प्राइवेसी, एक बेसिक वो बना रहता है। मोबाइल में न्यूड फोटोज हैं, मोबाइल में कोई भी ऐसी चीज है जो किसी तीसरे शख्स के पास जा रही है और फिर वो वहां से आगे और 10 लोगों के पास जा रही है। ऐसे में वो सारे बच्चे जो शायद इस परिस्थिति से कभी गुजरे हों और अगर आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस, क्या टिप्स यहां पर देना चाहेंगे, कम से कम इस तरह के मामलों में? मैं आप तमाम सारे लोगों को 2 चीजें याद दिलाना चाहूंगा इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो कभी सोता नहीं। ये एक ऐसा फिनोमिनन है जो कभी कुछ चीज भूलता नहीं। तो अगर आपने जल्दबाजी में कुछ भी चीज इंटरनेट पर भेज दी, लगा दी, प्रकाशित कर दी, अपलोड कर दी, ट्रांसमिट कर दी, तो समझ लीजिए कि लगभग आजीवन उस तरह की चीज रह जाने वाली है। तो आपको समझना होगा कि इंटरनेट को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना। इंटरनेट जिंदगी नहीं है, जिंदगी का एक टूल है। लेकिन अक्सर जो आज युवा वर्ग है वो भूल चुके हैं कि ये इंटरनेट जिंदगी का टूल है। वो इंटरनेट को ही जिंदगी मानते हैं और उनको लगता है भाई मैं कुछ भी कर लूं चलेगा। एक्चुअली भारतवर्ष में एक नई प्रकार की क्रांति आ रही है। मैं उसे बोलता हूं द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत में उल्टी की क्रांति चल रही है, जहां पे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ की इंटरनेट पर, बिना जाने समझे कि उसकी कानूनी क्या क्या रैमिफिकेशंस होने वाले हैं। तो अगर आप कुछ भी चीज प्रकाशित करने पे लगे हैं ऑनलाइन, कृपया आंखें बंद करें, 10 तक गिनिए और पूछिए अपने आप से, जो मैं प्रकाशित कर रहा हूँ या जो भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ, क्या उससे मेरी छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी? अगर सवाल का जवाब आपको हाँ मिले तो कृपया उसको ना करें। ड्यू डिलिजेंस, सावधानी बरतनी पड़ेगी। बच्चों को आज ज्ञान नहीं चाहिए, बच्चों को दोस्ती चाहिए। वो तो आपको कहते ही है कि साहब हम इंटरनेट आपके बारे में आपसे की तुलना में बहुत अच्छा जानते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें एक मित्र मन के समझाना पड़ेगा कि साहब आप जरूर जानते हैं। बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। मैं एक पॉइंट पर और क्लैरिफिकेशन आपसे चाहती हूँ। कई बार हमने देखा है, या हम खुद जैसे कई बार शॉपिंग करने आप गए, कोई आउटफिट आपने ट्राई किया, आपने उसका फोटो क्लिक करके अपने पास रख लिया, या कई बार इस तरह की कई और चीजें होती हैं जो आप मोबाइल पर सेव रखते हैं, विच इज वेरी वेरी पर्सनल टू यू। अगर मेरा मोबाइल लॉक्ड है लेकिन उसमें कोई इस तरह की डिटेल्स हैं, क्या कोई बाहरी एक्सेस उसको ले सकता है? मैं ये सेफ्टी पर्पस से ये सवाल आपके सामने रख रही हूँ। बिल्कुल ले सकता है। आजकल बिल्कुल अवेलेबल है जो आपकी बाईपास करते हुए आपके पासपोर्ट को आपका सिस्टम एक्सेस, आपका मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं। एक्चुअली विडंबना ये है कि हम सोचते हैं कि क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में है इसलिए दुनिया की सबसे सुरक्षित डिवाइस है। Absolutely. बल्कि रियलिटी तो ये है कि आज आपका मोबाइल सबसे असुरक्षित डिवाइस है। मोबाइल को हैक करना बच्चों का खेल है। तो अगर आप सारे अपने पर्सनल डिटेल्स, अपने सेंसिटिव प्राइवेट मोमेंट्स कैप्चर करके मोबाइल फोन पे रखेंगे तो आप आग की घंटी अपने गले और ऊपर बांध के चारों ओर चल रहे हैं। किस वक्त आग फैलेगी, कब आपको इंगल्फ कर पाएगी, पता नहीं चल पाएगा। और हमारी भी ये कोशिश थी कि सीधे एक्सपर्ट्स के मुंह से आपको ये बात समझाएं, और इसीलिए मोबाइल आपके हाथ में है, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, लेकिन कभी भी आप टेक्नोलॉजी का शिकार हो सकते हैं। अवेयर रहें, अवेयरनेस ही इसका हल है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ओपिनियन साझा करने के लिए।